अगर तुम्हारे घर में रात के 3 बजे कोई अचानक से डोरबेल बजाए तो क्या तुम अपना दरवाजा खोलोगे? मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोगों का जवाब होगा कि हाँ, लेकिन आज जो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ तो क्या पता उसके बाद तुम अपना जवाब बदल दो। रजत जो कि दिल्ली से है एंड वो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। एक रात उसके साथ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि उसके दिमाग से आज तक नहीं निकला है। अब शनिवार की रात के 1 बज रहे थे और अगले दिन छुट्टी होने की वजह से रजत यूट्यूब चला रहा था। अब ऐसे में रात के करीबन 2 बजे रजत की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एग्जैक्टली 3:03 पे रजत के घर की डोरबेल बजती है। रजत की आंख तुरंत खुल गई। 1 सेकंड के लिए तो उसने सोचा कि कोई सपना होगा, मगर तभी कुछ सेकंड बाद वो डोरबेल फिर से बजती है और अब रजत की नींद पूरी उड़ चुकी थी, क्योंकि रात के 3 बजे वहाँ पे कौन आ सकता था? वो तो इस शहर में किसी को जानता तक नहीं था और ऊपर से जिस फ्लैट में वो अभी रह रहा है उस पे उसको शिफ्ट हुए 3 या 4 दिन ही हुए थे। अब वो बेड से उठता है और ड्राइंग रूम की तरफ जाता है और घर में बिल्कुल ही सन्नाटा था। उसने पीप हॉल से बाहर देखा मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। अब रजत डरते हुए रूम के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वो बेड पे लेटा वो डोरबेल फिर से बजती है। अब रजत की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करके पीप हॉल की तरफ जाता है और इस बार वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके पीप हॉल में देखने की कोशिश करता है। और गेस व्हाट, मोबाइल के कैमरे में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि देखने में तो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान लग रहा था। उसका सर झुका हुआ था। रजत को समझ नहीं आता है कि उसे इस टाइम क्या करना चाहिए। तब वो अपने फोन का कैमरा हटाकर पीप हॉल में देखने की कोशिश करता है और गाइस लिटरली इस बार वो पर्सन रजत को ही देख रहा था उस पीप हॉल से। अब रजत जोर से चिल्लाता है और अपने रूम में भाग जाता है और उसका फोन तक वहीं पे पड़ा रह जाता है और वो सीधा कंबल के अंदर जाके घुस जाता है। अब उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो रखी थी। तभी उसे उसका फोन बजने की आवाज आती है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाता है और अब उसे क्लियरली आवाज आ रही थी कि उसका फोन बज रहा है। अब वो बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझ रहा था और वो डर भी बहुत चुका था, इसलिए वो वापस कंबल में जाकर सो जाता है, जिससे सीधा उसकी आंख सुबह में ही खुलती है। अब जैसे ही सुबह होती है वो नींद से जगते ही पहले अपने फोन के पास भागता है और वो चेक करता है कि उसको रात को किसका फोन आया था, बट उसके अंदर किसी का भी उस टाइम का फोन कॉल नहीं दिखा रहा था। तभी वो वहां से उसी टाइम भाग जाता है और अपने फ्रेंड को ये सारी बात बता देता है और उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा या उसका कोई वहम होगा, बट उसे पता था कि ये कोई वहम नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि आज वो उसी के रूम पे उसके साथ में ही सोए और उसका दोस्त उसकी ये बात मान भी लेता है। अब वो दिन के टाइम में उसके रूम पे पहुंच जाते हैं और संडे होने की वजह से वहां पे ही चिल करते हैं। तभी रात होती है। रजत और उसका दोस्त खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं और तभी रात के 3 बजते हैं और वो डोरबेल फिर से बजती है। अब रजत का दोस्त शॉक हो चुका था, क्योंकि वो जिस बात को वहम समझ रहा था वो अब रियल हो चुका था। अब वो दोनों हिम्मत करके गेट के पास जाते हैं और अब वो पर्सन डोरबेल बजाने की जगह जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोनों भागकर अंदर से रूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं। बाहर से लगातार दरवाजा जोर जोर से नॉक हो रहा था और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों करे क्या, पुलिस को कॉल करे या फिर किसी को जगाए। लेकिन तभी और अचानक सब कुछ शांत हो गया, डोरबेल बजना भी बंद और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी उन दोनों ने डिसाइड किया कि अभी वो वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कोई इंसान नहीं है। इसलिए जल्दी से रजत अपने जरूरत का सामान रूम के अंदर डालकर रूम को लॉक कर देता है और वो दोनों पीप हॉल के पास जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पे कुछ भी नहीं था। अब रजत ने जैसे ही दरवाजा खोला दोनों भाग जाते। उतने में ही रजत की नजर सीढ़ियों के सबसे टॉप पर पड़ती और उसे जो देखने को मिलता है उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि स्टार्टिंग में उसके फोन कैमरे में दिखाई दिया था, सर झुका हुआ। अब रजत को समझ आ चुका था कि आखिर स्टोरी क्या है और वो दोनों अब स्कूटी से सीधा रजत के दोस्त के घर चले जाते हैं और वो उसी सेम डे उस घर को खाली कर देता है और वो इस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकता। अब तुम लोग क्या सोचते हो उस बारे में कमेंट में जरूर बताना एंड हाँ, ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।